हम दिल्ली में यहाँ पर इंडिया गेट के बाहर मौजूद हैं। आपको याद होगा ये वही जगह है जब कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, तो यही इंडिया गेट साक्षी बना था जब लोग एकजुटता के साथ में आए थे और मांग कर रहे थे सख्त कानून की। सख्त कानून बनाने की बातें भी कही गई, लेकिन आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर उन कानूनों के बावजूद रोजाना हर 15 मिनट में आखिर क्यों एक लड़की रेप का, दुष्कर्म का शिकार होती है। मेरे साथ में ये वो लोग मौजूद हैं जो हाथ में मोमबत्ती लिए उस महिला डॉक्टर के साथ साथ उन तमाम पीड़ित लड़कियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। हमारे साथ में आम जनता भी मौजूद है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका जी, ऋतु जी और अंबर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, जब इस तरह के केस आते हैं, हम रोज अक्सर इस तरह की बातें सुनती है, मन में क्या सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक ये चीजें? मन में बहुत गहरे सोच उठती है कि हमारी सरकारें सोई हुई हैं, हमारा देश सोया हुआ है जो लड़की के लिए खड़ा नहीं है। आज हर दिल्ली इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर डेली रेप केसेस के डेली पे डेली बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकारों ने कोई कदम नहीं उठा रही है, खाली बातें रह गई हैं। कोई सरकार नहीं सोचती कि औरत की क्या दशा हो रही है हमारे देश में, जो कि औरत पूजी जाती है, जहाँ पर हमारे देश में उसको माता का रूप माना जाता है। लेकिन आदमियों की मानसिकता क्या हो रही है, वो औरत को भोग की संपत्ति समझते हैं, ना कि औरत की तरह देखते हैं। मैडम, आपके साथ में बच्ची है, बच्ची बड़ी हो रही है, आपके भी मन में चिंता रहती होगी कि हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या माहौल उसे दे रहे हैं? ये हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसा इंसान है इस देश में, ये उसके लिए आगे कुछ विचार किया जाए। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी 15 साल की है। आज मेरी भी बेटी है, 15 साल की है, लेकिन जब तक वो ट्यूशन से आ नहीं जाती है तब तक मुझे भी बहुत ऐसे डर लगा था। इसलिए मैं हमेशा उसको कहती हूँ आप पहुँचो या निकलो, तब आप मुझे फ़ोन ज़रूर करो बेटा। क्योंकि इंडिया में हम कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बातें कर लेते हैं, बट फिर भी हर मदर के अंदर एक ये डर है कि मेरी बेटी है वो सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि हमेशा यहाँ आए दिन न्यूज़पेपर में ये खबर हमेशा छपती है कि आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ रेप हो गया। तो ये बहुत गलत है और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। हर बार हम यही बात करते हैं और हर बार यही कहा जाता है कि सख्त कानून हो, दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मांगे सिर्फ मांगे रह जाती हैं। जी नैना, देखो हमारे देश में आए दिन ये सारे मामले हो रहे होते हैं और इस तरीके से हम सिर्फ हाथों में कैंडल्स लेके आक्रोश का प्रदर्शन करते हैं और कुछ दिन, 8-10 दिन, 2-4 दिन ये सब रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम निरंतर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। प्रायोरिटी है महिला सुरक्षा। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महिला सशक्तिकरण की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। हम किस इकोनॉमी और किस सशक्तिकरण की बात करें जब हम अपनी बहनों को और बेटियों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते? कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं, मुझे घर वापस जाना है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हमेशा लड़कियों के लिए बात करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखें, आप पेपर स्प्रे रखें, आप सतर्क रहें, आप ये कर रहे हैं, 100 नंबर पर डायल करें। हम जहाँ पर हमें टारगेट करना है, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है जिस चीज़ का, हम उस पर टारगेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी है लॉ एंड ऑर्डर की। लोगों में लॉ का भय बिल्कुल नहीं है, उनको पता है कि हम कुछ भी करें हम छूट जाएंगे। क्या आज के दौर में जो घटनाएं होती हैं मैम, आपको देखकर क्या ऐसा लगता है कि क्या महिला होना ही अपराध हो गया है? बिल्कुल लेना, और अगर आप देखें तो आज प्रियंका रेड्डी की हत्या नहीं हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है और मानवता की हत्या हुई है। अक्सर आप देखेंगे, आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था और आज 2019 है। उसके बाद इतनी सारी, हर आधे घंटे में एक रेप केस सामने आता है, लेकिन कुछ हाईलाइट सिर्फ कुछ होते हैं, नहीं तो लगातार आप देखते जाइए कि ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर रोज हमारे देश में हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें सो रही हैं, हमारा देश सो रहा है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी चार्जशीट भी नहीं बोला है कि 10 दिन में, 15 दिन में चार्जशीट फाइल की जाए। तो कहाँ है स्टेट? सवाल ये कि आखिर देश में बेटियां कब महफूज होंगी, और ये मेरा सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो वारदातें देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, वो यही सवाल पूछती हैं कि आखिर देश की बेटियां सड़कों पर कब महफूज निकल सकेंगी। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ में जो दरिंदगी पेश की गई, वो वाकई दरिंदगी आपकी रूह कांपा दे। उस
महिला डॉक्टर के साथ में गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे जला दिया गया। हालांकि 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए और पूछताछ में इन आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं।